तो 1 अक्टूबर से गुरुग्राम में ग्रैब सिस्टम लागू हो जाएगा। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस बार दिल्ली एनसीआर में 15 दिन पहले ही ग्रैब लगाया गया है और पहले से भी ज्यादा सख्ती इस बार ग्रैब में की गई है। हमारे ब्यूरो हेड कपिल गौर ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर संदीप सिंह से ग्रैब के बारे में बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर्दियों की शुरुआत हो रही है और ऐसे में सर्दियों के अंदर दिल्ली और एनसीआर में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो है प्रदूषण की। हालांकि सरकार लगातार दावे तो करती है कि प्रदूषण कम होगा और उसको देखते हुए दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में ग्रेप भी लागू किया जाता है। 1 अक्टूबर से फरवरी तक इस ग्रेप की जो है टाइम पीरियड रहता है और ऐसे में ग्रेप के अंदर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, बोरवेल नहीं हो सकता है, काफ़ी सारी कंपनियों के जो वर्क हैं वो भी सस्पेंड किए जाते हैं, जो डीजल ऑपरेटेड जनरेटर होते हैं उनको भी बंद करवाया जाता है। तो ऐसे में ग्रेप के लागू होने से लोगों के ऊपर भी असर पड़ता है, काम धंधे भी कुछ तरीके से हद तक प्रभावित होते हैं। ऐसे में इस ग्रेप के लागू होने से जो 1 अक्टूबर से ग्रेप लागू हो रहा है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप सिंह जी, रीजनल ऑफिसर जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। आज उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। संदीप जी, 1 अक्टूबर से कहें तो ग्रेप लागू हो रहा है, ऐसे में कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लोगों को फॉलो करने होंगे इस ग्रेप के अकॉर्डिंग? देखिए, इस बार CAQM ने जो ग्रैप ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया हुआ था, उसको चेंज करते हुए अपनी डायरेक्शन नंबर 66 में उसको मॉडिफाई कर दिया है, जिसका में उसका टाइम भी मॉडिफाई किया गया है। पहले वो 15 अक्टूबर से लागू होता था, वो 1 अक्टूबर से लागू किया गया। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं। बेसिकली ये AQI बेस्ड है कि जैसे जैसे AQI कि बढ़ेगा, AQI अपर साइड में जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने मेजर्स दिए गए हैं। जो एक डिटेल्ड उनका ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को आगे चलाया जाएगा, जिसमें आगे कुछ चीज़ों के ऊपर बंद करना भी है, कुछ चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा लाइक मशीनिंग है या उनको लागू करना भी है। जैसे अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम मानेसर सबसे बड़ा रियल एस्टेट के लिए जाना जाता है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फुल स्विंग में रहती है 12 मास जो है। ऐसे में ग्रेप लागू होने से एक नया सिस्टम ये भी आता है कि जैसे एंटी स्मोक गन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका मैंडेटरी किया हुआ है। अगर कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं या जो लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जो एंटी स्मोक गन का इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि एक गाइडलाइन ये भी आई है कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऐसे में लोगों को इसके बारे में आप किस तरीके से बता पाएंगे? देखिए, इस साल कंस्ट्रक्शन के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। एक डस्ट कंट्रोल ऐप बनाया गया हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल द्वारा, और उस ऐप के ऊपर जिसका भी एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है उसको रजिस्टर्ड करना है। तो उस ऐप के थ्रू भी उनसे कुछ लेके इनपुट्स लेके और उसके थ्रू उनको मॉनिटर किया जाएगा। ये इस बार नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो स्मॉग गन की आप बात कर रहे हैं, सभी EIA जिनको रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ईयर क्लियरेंस चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, उसके ऊपर स्मॉग गन का प्रोविज़न है और हम उसको बड़ी स्ट्रिक्टली उसको लॉ इन्फोर्स करते हैं। और स्मोक गन ना होने से या ना चलाने से जो भी प्रोविज़न के अंदर फाइन का प्रोविज़न है, हम उस चीज़ को उस स्तर तक लेके जाते हैं। क्या कोई बढ़ावा होगा? क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब से पराली का जो धुआं है वो आता रहता है, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कितने संख्या में वो फील्ड में रहेंगे और क्या उनकी टाइमिंग रहेगी? क्या वो सिर्फ आमतौर पे देखने को मिलता है कि सिर्फ डे टाइम में ही वो फील्ड में रहते हैं और बाकी टाइम पे प्रदूषण होता है तो वहाँ पे उनकी एब्सेंस होती है? नहीं जी, ग्रैप में पिछले साल, उससे पिछले साल भी कई सालों से हम नाइट पेट्रोलिंग के ऊपर भी पुरदौर ध्यान दिया जाता है। नाइट पेट्रोलिंग कराई जाती है फील्ड ऑफिसर के, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइम। कुछ से नाइट को पेट्रोलिंग कराई जाएंगे, उसके बाद कुछ दिन में आएंगे। जितने भी हमारा बेस्ट स्टाफ अकॉर्डिंग टू बेस्ट उनका अकोमोडेशन है उसके अनुसार उनसे पेट्रोलिंग की जाती है। और ज़रूरत पड़ने पर डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम से और डिपार्टमेंट से लोग जाके टीमें भी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएंगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस प्रकार से अगर हम दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करते हैं तो गुरुग्राम से लेकर के रेवाड़ी तक या मानेसर से आगे भी धारवेड़ा तक कई सारे ऐसे ढाबे हैं जो कोयले का यूज़ करते हैं। तो जब ग्रेप में जब कोयले का यूज़ बंद होता है तो क्या ऐसे ढाबे संचालकों पर कार्रवाई होने की उम्मीद है? देखिए, ये जो कोयले वाला जो मैटर था ये पहले बंद होता था। अब ये अप्रूव्ड फ्यूल की लिस्ट भी आई हुई है और CAQM के अनुसार ऐसी कोई भी जो भी कोई डायरेक्शंस आएंगी उनको बहुत स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करवाई जाएगी। तो
ये हमारे साथ संदीप सिंह थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ग्रेप को लागू करवाया जाएगा और ग्रेप के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस होगी वो उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जाए और फॉलो करवाया जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, G24 न्यूज़।